तो हुआ कुछ यूं था कि उस दौरान यूनाइटेड का जो पुराना मैनेजर था उसकी जगह अब एक नया मैनेजर आ चुका था, इसलिए कहीं ना कहीं रोनाल्डो और उस नए मैनेजर के बीच वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी। The empathy with the coach is not good. अब इसके कई रीजंस थे, लाइक ये नया मैनेजर रोनाल्डो की जगह कुछ यंग प्लेयर्स को प्रेफरेंस दे रहा था। इवन कई मैचेस में तो रोनाल्डो को बिठा कर रखा गया था, जिससे कहीं ना कहीं वो बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ चुकी थी। लेकिन उनकी एज, ट्रांसफर फी और हाई सैलरी डिमांड की वजह से कई यूरोपियन क्लब्स उनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हें मना कर देते थे। अब फाइनली 22 नवंबर 2022 को यूनाइटेड रोनाल्डो के साथ का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है। अब यहाँ से सबको लग रहा था कि रोनाल्डो की एज भी हो गई है और अब वो शायद रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स यही ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर रोनाल्डो के करियर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। 30 दिसंबर 2022 को एक न्यूज आती है कि रोनाल्डो ने सऊदी अरेबिया के फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इसके लिए रोनाल्डो को 1740 करोड़ रुपए पर ईयर की आज तक की हाईएस्ट फुटबॉल सैलरी दी गई है। एंड दिस इज हाउ द क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 2002 में ऑफिशियली अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी, वो कई सालों की अप्स एंड डाउन्स की जर्नी के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं।